एकादशी की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक धनी ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और सदाचारी था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था और व्रत रखता था। एक बार ब्राह्मण की पत्नी ने एक दिन एकादशी का व्रत रखने का निर्णय लिया। उसने अपने पति से कहा कि वह उस दिन व्रत रखेगी और उससे भी व्रत रखने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा, मैं एकादशी का व्रत रखता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें व्रत रखने से मना करता हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा भोज का आयोजन कर रहा हूँ। तुम उस भोज का आनंद लो। पत्नी ने कहा, मैं भोजन के लिए नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत रख रही हूँ। कृपया मुझे व्रत रखने की अनुमति दें। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उसने उस दिन भोजन नहीं किया और अपनी पत्नी के साथ एकादशी का व्रत रखा। व्रत के दिन ब्राह्मण की पत्नी ने भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का पारण किया। उसने अपने पति को भी व्रत का पारण कराया। उस दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के घर में दर्शन दिए। उन्होंने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे व्रत के कारण तुम दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत रखने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी व्रत हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक बार आता है। शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शुक्ल एकादशी और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कृष्ण एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत के दौरान व्यक्ति को दिन भर उपवास करना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। व्रत के दौरान व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के कई प्रकार हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पदम एकादशी, व्रत एकादशी, पापमोचिनी एकादशी, मोक्षदा एकादशी, गोपाष्टमी, विजया एकादशी। एकादशी व्रत सभी के लिए फलदायी होता है, लेकिन जो लोग विशेष रूप से भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके लिए यह व्रत और भी अधिक फलदायी होता है।